नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आप सभी के चैनल ई पढ़ाई 24/7 में। इस वीडियो में हम रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से कंडक्ट किए जाने वाले टेक्नीशियन ग्रेड 3 की सैलरी स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे। सैलरी के साथ साथ आपको जॉब प्रोफाइल, प्रमोशन और एक्स्ट्रा बेनिफिट्स के बारे में भी इंफॉर्मेशन दी जाएगी। तो एंड तक इस वीडियो को देखिएगा ताकि आपको ट्रेनिंग टाइम और ट्रेनिंग के बाद की सैलरी के डिफरेंस का पता चल पाए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको टाइमली मिलती रहें। इस वीडियो में आपको टेक्नीशियन ग्रेड 3 की प्रोफाइल के बारे में बताया जाएगा। रिस्पॉन्सिबिलिटीज और ड्यूटीज के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी। सैलरी स्ट्रक्चर, आपको ज्वाइनिंग के बाद ट्रेनिंग टाइम में कितनी सैलरी मिलेगी और ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद मिलने वाली सैलरी में कितना डिफरेंस होगा। प्रमोशन पॉलिसी के बारे में बताया जाएगा और सैलरी के साथ मिलने वाले एक्स्ट्रा बेनिफिट्स कौन से हैं उनके बारे में भी आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलेगी। रेलवे टेक्नीशियन ग्रेड 3 की पोस्ट ग्रुप सी पोस्ट है, जिसमें टेक्नीशियन वर्क करता है सीनियर सेक्शन इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर की सुपरविजन में। टेक्नीशियन ग्रेड 3 की पोस्ट पर ज्वाइनिंग होने के बाद अगर आपको S&T डिपार्टमेंट मिलता है तो इंडियन रेलवेज 52 वीक्स की ट्रेनिंग कंडक्ट कराई जाएगी, जिसमें 6 मंथ्स की इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग और 6 मंथ की फील्ड ट्रेनिंग होगी। और ITI वाले कैंडिडेट की 6 मंथ की ट्रेनिंग के बाद एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाएगा और उसके बाद फाइनल पोस्टिंग होगी। एग्ज़ाम पास करना कंपलसरी होता है। अगर कोई स्टूडेंट इन एग्ज़ाम में फेल हो जाता है तो उसकी ट्रेनिंग दोबारा से कंडक्ट कराई जाती है और वह अपने पूरे बैच से पीछे हो जाता है। मतलब फ्यूचर में जो प्रमोशनल बेनिफिट्स मिलेंगे वह सभी उसे अपने पूरे बैच के बाद मिलेंगे। टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में जनरल सर्विस ब्रांच में आपकी पोस्टिंग हो सकती है। आर्मेचर एंड कॉइल विंडर, फिटर, मशीनिस्ट, पंप ऑपरेटर, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, पेंटर, इलेक्ट्रिकल और ट्रेन लाइटनिंग, इलेक्ट्रिकल और पावर और कारपेंटर में। वर्कशॉप ब्रांच में रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, क्रेन ड्राइवर, इलेक्ट्रिकल और पावर, इलेक्ट्रिकल और ट्रेन लाइटनिंग। TRS ब्रांच में टर्नर, इलेक्ट्रिकल और TRS, क्रेन ड्राइवर। TRD ब्रांच में इलेक्ट्रिकल और TRD, रिमोट कंट्रोल TRD, इलेक्ट्रिकल और TRD OHE, इलेक्ट्रिकल और TRD PSI। वैसे ही प्रोडक्शन यूनिट ब्रांच में इलेक्ट्रिकल ट्रेड और EMU ब्रांच में पोस्टिंग होने पर EMU में सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए। टेक्निकल डिपार्टमेंट में पोस्टिंग होने पर कैरेज एंड वैगन ब्रांच में पोस्टिंग हो सकती है, जिसमें ब्लैकस्मिथ, मशीनिस्ट, पेंटर, ट्रिमर, प्लम्बर और पाइप फिटर, वेल्डर, मिलराइट, फिटर, कैरेज एंड वैगन और कारपेंटर। इन सभी ब्रांचेस में आपकी पोस्टिंग हो सकती है अगर आपकी ज्वाइनिंग कैरेज एंड वैगन डिपार्टमेंट में होती है तो। उसी तरह वर्कशॉप डिपार्टमेंट में फिटर, मशीनिस्ट, मिलराइट, पेंटर, रिगर, ट्रिमर, शीट मेटल, टर्नर, वेल्डर, ब्लैकस्मिथ, क्रेन ड्राइवर और कारपेंटर। डीजल शेड ब्रांच में पोस्टिंग होगी डीजल इलेक्ट्रिकल में, मशीनिस्ट में, वेल्डर, टर्नर, डीजल इलेक्ट्रिकल एंसिलरी, डीजल मैकेनिकल और डीजल मैकेनिकल एंसिलरी। उसी तरह प्रोडक्शन यूनिट के लिए पोस्टिंग हो सकती है एज अ मैकेनिकल, पेंटर, शेल, वेल्डर, मिलराइट, मशीनिस्ट और फर्निशिंग में। इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में सब डिपार्टमेंट आते हैं जिसमें पोस्टिंग हो सकती है आपकी ब्रिज पीवे वर्क्स में एज अ पेंटर, वेल्डर,
मैजॉन और ग्राइंडर। ईवे ब्रांच में पोस्टिंग होने पर परमानेंट वे, लेटर कम अलाइनर और ब्लैक स्मिथ में। वर्कशॉप ब्रांच में एज अ फिटर ज्वाइनिंग हो सकती है और वर्कशॉप डिपार्टमेंट में जिन भी कैंडिडेट्स का सिलेक्शन होता है उन्हें अलग से इंसेंटिव और ओवरटाइम भी दिया जाता है। ब्रिज डिपार्टमेंट में ब्रिज के लिए होगी। वर्क्स डिपार्टमेंट में एज अ पेंटर, पंप ऑपरेटर, वेल्डर, प्लम्बर, पाइप फिटर, मल्टी स्किल्ड फिटर और कारपेंटर के लिए। ट्रैक मशीन डिपार्टमेंट में ट्रैक मशीन के लिए आपकी पोस्टिंग की जाएगी जिसमें आपको मेंटेनेंस का वर्क देखना होगा। स्टोर डिपार्टमेंट में आपकी पोस्टिंग हो सकती है प्रिंटिंग प्रेस ब्रांच में, जिसमें आपका रोल होगा मशीन ऑफसेट प्रिंटिंग बुक बाइंडर का। और दूसरी ब्रांच है प्रोडक्शन यूनिट जिसमें वर्क होगा वेल्डर का। नेक्स्ट है सिग्नलिंग एंड टेलीकॉम डिपार्टमेंट। इस डिपार्टमेंट में आपको ब्रांच मिल सकती है वर्कशॉप जिसमें फिटर की पोस्ट होती है। सेकंड है सिग्नल जिसमें एसएनटी लाइनमैन सिग्नल के लिए आप वर्क करेंगे। और थर्ड है टेलीकम्युनिकेशन जिसमें आप टेलीकम्युनिकेशन ब्रांच के लिए वर्क करेंगे। नेक्स्ट है जनरल डिपार्टमेंट जिसमें ट्रांसपोर्ट ब्रांच में पोस्टिंग हो सकती है मोटर व्हीकल ड्राइवर कम मैकेनिक के लिए। ये देखते हैं प्रमोशन पॉलिसी किस तरह रहेगी टेक्नीशियन ग्रेड 3 पोस्ट के लिए। प्रमोशन का क्राइटेरिया डिपेंड करता है लेंथ ऑफ सर्विस पर और APAR एनुअल परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट पर। अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी उसी बेस पर आपकी आगे की प्रमोशन डिसाइड की जाएंगी। टेक्नीशियन ग्रेड 3 की पोस्ट पर ज्वाइनिंग होने के 3 साल के बाद टेक्नीशियन ग्रेड 2 पर पोस्टिंग की जाती है जिसमें APAR का मेजर रोल रहता है। टेक्नीशियन ग्रेड 2 पर ज्वाइन करने के बाद 3 साल के बाद टेक्नीशियन ग्रेड 1 की पोस्ट पर प्रमोशन होती है और टेक्नीशियन ग्रेड 1 की पोस्ट पर ज्वाइनिंग करने के 3 साल के बाद ही MCN की पोस्ट पर प्रमोट कर दिया जाता है जिसमें भी APAR का मेजर रोल रहता है। और उसके बाद जो प्रमोशनल पोस्ट है वो है जूनियर इंजीनियर की। इंटरनल एग्जाम को क्वालिफाई करके भी आप जूनियर इंजीनियर की पोस्ट पर डायरेक्ट प्रमोट हो सकते हैं। अगर टेक्नीशियन ग्रेड 3 की पोस्ट पर ज्वाइनिंग होने के 5 साल के बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं जूनियर इंजीनियर की पोस्ट के लिए एग्जाम देने के लिए। तो अगर आप उस एग्जाम को क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप डायरेक्टली जूनियर इंजीनियर की पोस्ट पर प्रमोट हो जाएंगे। जूनियर इंजीनियर के बाद नेक्स्ट प्रमोशनल पोस्ट है सीनियर सेक्शन इंजीनियर की। चलिए देखते हैं सैलरी स्ट्रक्चर के बारे में। ट्रेनिंग टाइम में आपको सिर्फ बेसिक पे और DA पे किया जाता है, बाकी और कोई अलाउंसेस आपकी सैलरी में ऐड नहीं होते हैं। टेक्नीशियन ग्रेड 3 की पोस्ट के लिए बेसिक पे होता है 19,900 रुपीज। DA 17% ऑफ बेसिक है अभी फिलहाल, जो क्वार्टरली चेंज करता है, लेकिन एज पर द गवर्नमेंट रूल्स जुलाई 2021 तक के लिए DA की वैल्यू को फ्रीज कर दिया है। तो आपको DA मिलेगा 3,383 रुपीज। तो यहाँ से अगर हम नेट सैलरी को कैलकुलेट करेंगे तो नेट सैलरी होगी 23,283 रुपीज। ट्रेनिंग टाइम में और कोई अलाउंसेस प्रोवाइड नहीं होते, तो आपको नेट सैलरी आपको 23,283 रुपीज ही मिलेगी। अगर आप सैलरी स्लिप देखना चाहते हैं तो आप सैलरी स्लिप भी यहाँ से चेक कर सकते हैं, जिसमें आपको बेसिक पे और DA मेंशन किया हुआ है। ट्रेनिंग के बाद और ज्वाइनिंग के 1 साल के बाद आपकी बेसिक पे में 3% का इंक्रीमेंट लग चुका होगा, तो आपकी बेसिक पे हो जाएगी 22,400 रुपीज। DA 17% ऑफ बेसिक मिलेगा जुलाई 2021 तक के लिए, क्योंकि DA की वैल्यू फ्रीज है जुलाई 2021 तक के लिए एज पर द गवर्नमेंट रूल्स।
तो आपको DA मिलेगा 3,808 रुपीज। HRA की वैल्यू लोकेशन पर डिपेंड करती है। मेट्रो सिटीज के लिए HRA मिलता है 24% ऑफ बेसिक पे। अगर कैलकुलेट करेंगे तो मिलेगा 5,400 रुपीज। TA ट्रांसपोर्ट अलाउंस की वैल्यू होती है 1,600 रुपीज प्लस DA, तो आपको TA मिलेगा 5,408 रुपीज। TA पर भी DA मिलता है 17%, तो आपको TA ऑन DA मिलेगा 920 रुपीज। यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो ग्रोस सैलरी होगी 37,936 रुपीज। इसके साथ साथ गवर्नमेंट कुछ डिडक्शन भी करती है, जिसमें NPS कंट्रीब्यूशन, नेशनल पेंशन स्कीम कंट्रीब्यूशन होता है 10% ऑफ बेसिक पे, 2,240 रुपीज का कंट्रीब्यूशन किया जाएगा आपकी सैलरी से, और सेम अमाउंट ही ऑर्गेनाइजेशन भी क्रेडिट कर देगी आपके पेंशन अकाउंट में। नेक्स्ट है प्रोफेशनल टैक्स, जो जॉब लोकेशन पर वेरी करता है, 200 रुपीज। इनकम टैक्स आपका सेविंग्स पर डिपेंड करता है। मैंने यहाँ पर सेविंग्स कंसीडर की हैं और इनकम टैक्स को 0 कंसीडर किया है। तो अगर कैलकुलेट करेंगे यहाँ से तो नेट सैलरी होगी आपकी 35,496 रुपीज। अमाउंट ऑफ सैलरी मिलती है। आप सैलरी स्लिप देखना चाहते हैं तो आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको बेसिक पे, DA, HRA, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, सभी आपको अलाउंसेस मेंशन किए हुए हैं। और ये सैलरी स्लिप आप से लास्ट बैच की है, तो ये उस टाइम की DA के अकॉर्डिंग है। अभी DA की वैल्यू 17% है, तो अभी आपको इंक्रीमेंट मिलेगा DA में। सैलरी के साथ साथ ऑर्गेनाइजेशन कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स भी प्रोवाइड करती है, जिसमें अगर आपकी पोस्टिंग वर्कशॉप यूनिट में होती है तो आपको इंसेंटिव और ओवर टाइम दिया जाएगा। लेकिन वर्कशॉप यूनिट में पोस्टिंग होने पर आपको TA नहीं दिया जाएगा, ट्रांसपोर्ट अलाउंस आपको प्रोवाइड नहीं होगा। और जिन स्टाफ की पोस्टिंग ओपन लाइन में की जाएगी उनको ट्रांसपोर्ट अलाउंस के साथ साथ रिस्क अलाउंस भी प्रोवाइड किया जाएगा। बच्चों की पढ़ाई के लिए ऑर्गेनाइजेशन चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस भी प्रोवाइड करती है, और बोनस के तौर पर दिवाली अलाउंस भी प्रोवाइड किया जाता है, जो आपकी बेसिक पे पर डिपेंड करता है। इसके साथ साथ यूनिफॉर्म अलाउंस भी प्रोवाइड किया जाता है, और मेडिकल फैसिलिटीज भी मिलती हैं, जिसमें इंडोर और आउटडोर ट्रीटमेंट दोनों इंक्लूड होता है। मेडिकल फैसिलिटीज काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज हैं जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। और इसके साथ साथ आपको ड्यूटी पर आने के लिए रेलवे ड्यूटी पास भी प्रोवाइड किया जाता है, जो रेलवे एम्प्लॉयज के लिए फ्री होता है। थैंक्स फॉर लिसनिंग। अगर आपको हमारी ये वीडियो यूजफुल लगी तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, and also hit the bell icon for more videos. Thank you.